जूनागढ़ की सुबह बहुत शादी सादी थी। धूल भरी गलियां, नीला आसमान और मंदिरों से उठती हुई घंटियों की आवाजें। बहुत सुंदर वातावरण। पर उसी साधारण दुनिया में एक असाधारण लड़के का, एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम था नरसी। लोगों की नज़र में वो भोला भाला लड़का, लेकिन भीतर में एक ऐसी अग्नि जो केवल कृष्ण नाम सुनने से भड़क उठती थी। नरसी जी का मन ना घर की खेती बाड़ी में लगता, ना घर के व्यापार में लगता। वे घंटों बैठे गाते रहते, कृष्ण कृष्ण, जैसे इस दुनिया के नहीं, बस एक ही नाम उनका जीवन हो। घर वाले उनके इस व्यवहार से बहुत परेशान हो गए। लड़का कहीं हाथ से न निकल जाए, कहीं बाबा ना बन जाए। लेकिन नरसी जी मुस्कुराते रहते, मानो कह रहे हो, मैं तो पहले ही निकल चुका हूँ कृष्ण के रास्ते पर। एक दिन दहलीज पर खड़ी भौजाई ने बोल दिया, ताना दे दिया, तो भगवान भगवान करता रहता है, इतनी भक्ति करता है, उसे आसानी से बुला क्यों नहीं लेता। वो ताना तीर की तरह नरसी जी के हृदय में लगा। और बस इसी एक वाक्य ने नरसी जी का जीवन का रास्ता मोड़ दिया। रात के सन्नाटे में नरसी जी अकेले निकल पड़े। जूनागढ़ से बाहर एक पुराने शिवालय के पास पहुंचे, पीपल के मंदिर की छांव में बैठे, आंखें बंद कर ली और फिर ध्यान, फिर मंत्र, जप, ध्यान। यही उनकी दिनचर्या बन गई। बहुत समय बीत गया। यह ध्यान उनका इतना गहरा हो गया कि हवा स्थिर हो गई, जैसे एक बार ध्रुव जी ने किया था। और तभी प्रकाश की लहरें, हवा में एक सुगंधी, और सामने स्वयं भगवान भोले शंकर प्रकट हुए। नरसी जी की आंखें उनको देखकर, उनके दर्शन करके नम हो गई। प्रभु, एक ही निवेदन है, मुझे मेरे कृष्ण के दर्शन करवा दो। भोले बाबा तो बोले हैं। बालक की ऐसी सुंदर बात सुन के मुस्कुराए। क्षण भर में दुनिया से गायब, और नरसी ने खुद को पाया गोलोक में। शंकर जी ने उसके हाथ पे सर रखा, तो जहां तक नजर जाए कानों में सुंदर बांसुरी की धुन, चारों तरफ प्रकाश, और बीच में भगवान कृष्ण अपनी ग्वाल बालों के साथ। नरसी जी का रोम रोम पुलकित हो उठा, रोम रोम खिल गया, बोल उठा, ये तो वही है, ये तो वही है। कान्हा जी मुस्कुराए। उनकी चाल, उनकी आंखों का वो मृद कमाल, सब कुछ इतना सजीव कि समय रुक सा गया। रास में खोए हुए नरसी ने मशाल उठा ली हाथ में। रास में खोए हुए नरसी ने जैसे मशाल उठा ली हाथ में, जल गया। पर कृष्ण ने बस उंगलियों से छू दिया, और घाव ऐसा मिटा जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। नरसी जी अब नरसी भगत बन गए। समझ गए, भक्ति कष्ट नहीं देती, भक्ति पास बुलाती है। घर लौटते ही समाज ने बोला, अरे पिता का श्राद्ध करवाओ, भंडारा दो। पर घर खाली, रसोई खाली, जेब खाली। सिर्फ एक चीज ही भरी हुई थी, विश्वास। और उसी विश्वास ने चमत्कार कर दिया। रसोई में इतनी रौनक हो गई, मानो कोई अदृश्य रसोईया काम कर रहा हो। बस घी की कमी रह गई। नरसी बाजार निकले। रास्ते में साधुओं की मंडली कीर्तन कर रही थी। कीर्तन शुरू हो गया। घी तो भूल गए, खुद को भूल गए, बस कृष्ण नाम गूंजता रहा, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। रात होते होते घर पर चिंता बढ़ गई। तो तभी खट खट की आवाज हुई। दरवाजा खोला। एक साधारण सा आदमी घी का घड़ा रखकर चला गया। वो जानते हो, वो नरसी नहीं थे। नरसी नहीं थे, वो कृष्ण थे। पत्नी ने कहा, घी तो आपने भेज दिया था, भंडारा पूरा हो गया। नरसी की आंखें भर आई। उन्होंने पूरी सच्चाई बताई। अरे भगवान, वो मैं नहीं, वो तो मेरे कृष्ण थे। पत्नी की आंखें भी भीग गई। आज प्रभु हमारे घर आए। दोनों की आंखों में
वो भक्ति का दीपक जल उठा। कई लोग नरसी की भक्ति से जलते थे। उन्होंने उन्होंने यात्रियों को उकसाया, द्वारका जाकर एक सेठ सांवल शाह से हुंडी लिखवा लाना। नरसी ने उसी नाम से कागज लिख दिया, पर द्वारका में कोई सांवल था ही नहीं। लोग बोले, अब पैसा तो नरसी देगा। नरसी फिर शांत। घर में भंडारा रखवाया गया और अंत में बची सिर्फ 4 रोटियां। तभी आया एक वृद्ध साधु। पत्नी ने कहा, बची हुई रोटियां भी श्रद्धा से परोस दी। पत्नी ने वह बची हुई रोटियां भी श्रद्धा से परोस दी। उधर द्वारका में अचानक एक तेजस्वी सेठ प्रकट हुआ। हुंडी चुकाकर धन सहित लोग दंग रह गए। जो नरसी भगत का मजाक उड़ाना चाह रहे थे, उसकी भक्ति का, उसके चलाए जाने वाले भंडारे का कान्हा फिर आ गए, एक बार सेठ बनकर आ गए। यह वह घटना है जिसे सुनते ही रूह कांप उठती है। नाना भाई नरसी की बेटी ससुराल वालों ने मायरे में इतनी भारी मांग लिखकर भेजी कि 7 जन्मों की संपत्ति भी कमा लाते तब भी पूरी न कर पाते। नरसी भगत टूट गए, पर भक्ति नहीं टूटी। वो कृष्ण के प्रति विश्वास नहीं टूटा। रात में कंद्रण, निराशा और तभी कान्हा की आवाज, नरसी चिंता मत करो, मैं आऊंगा कल। अगले दिन सूरज भी शायद ठहर कर देखने लगा। जूनागढ़ की गलियों में धूल नहीं, सोना चमक रहा था। सैकड़ों ऊंट, सैकड़ों घोड़ों पर, घोड़ों की पंक्तियां, भरपूर सामान से लदी हुई गाड़ियां और सबसे आगे एक भव्य सेठ। ससुराल वालों ने पूछा, कौन है आप, कहां से आए हैं? और वो सेठ बोले, नरसी का सेवक हूं, आज भगवान ही अपने भगत की लाज रखने पहुंच गए। और वो सेठ कौन था? कृष्ण थे। स्वयं कृष्ण आए हैं आज। नरसी की कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि भक्ति खत्म नहीं होती। जब जब कोई कृष्ण नाम लेता है, कहीं ना कहीं नरसी का सुर गूंज ही उठता है। दुनिया कह सकती है भक्ति से क्या मिलता है, पर नरसी की कथा जवाब देती है। प्रेम सच्चा हो तो भगवान भी दरवाजे पर दस्तक देते हैं, और नरसी ने यही सिखाया है। नरसी भगत ने यही सिखाया है, समर्पण करो, बाकी सब स्वयं कृष्ण संभाल लेंगे। ऐसे ही और पोस्टों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को प्रेम भरी ओम नमो नारायण। जय जय श्री राधे श्याम।